कथा आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग बोलेंगे अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, और वीर हनुमाना अति बलवाना, और राम राम रतियो रे प्रभु मने बसियो। कथा कहानी परिचित जी, महाराज अर्जुन आए हैं और द्रौपदी को सांत्वना देते हैं। कहते हैं कि देवी आप चिंता ना करो, मैं जा रहा हूँ अपने मित्र कृष्ण के साथ में, पकड़ करके उस पापी को ले आऊंगा, वरना तो मैं अपना मुंह नहीं दिखलाऊंगा। भगवान कन्हैया के रथ पर अर्जुन सवार हुए, चले गए अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए। जब उसने अश्वत्थामा ने पीछे मुड़ करके देखा कि अर्जुन तो मेरे पीछे चला आ रहा है, झगड़ा हुआ, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, तो अपने प्राणों को बचा करके भाग खड़ा हुआ। भागवत कहती है कि आग लगाने वाला और स्त्री का अपमान करने वाला, जहर देने वाला, बाल हत्यारा, इनको जान से मार देने में कोई पाप नहीं लगता। इधर अश्वत्थामा भाग रहा है, उसने सोचा अब तो मेरे प्राण बचने वाले हैं नहीं, अब तो मेरे पास में कोई नहीं है, क्या करूंगा, कोई उपाय नहीं है। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, वह ब्रह्मास्त्र चला दिया तो सब दिशाओं में बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन घबराने लगे और प्रभु के चरणों में गिर गए, कहने लगे हे कृष्ण द्वारकेश्वर, आप ही हो जो
कुछ और क्या बोले हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दस्यमाना नाम पन्नगारे संकटे। प्रभु जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। आप तो सब कुछ जानते हो, सच्चिदानंद हो प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। भगवान ने कहा अर्जुन, अश्वत्थामा ने प्राण संकट की वजह से ब्रह्मास्त्र को चला दिया है, परंतु उसको वापस करना नहीं जानता है, उसको वापस करने का उपाय भी नहीं पता है। और देखता हूं मैं, प्रभु के कहने पर अर्जुन ने भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो क्या हुआ, और शुत्वा भगवता प्रोक्ता थाराम परिवीरहा इष्प्रहात पंसतम परिक्रम ब्रह्म ब्रह्माये साधवे। ब्रह्मास्त्र दोनों तरफ से चलने लगा, और जब ब्रह्मास्त्र दोनों तरफ से चला तो आपस में टकरा करके शांत हो गया। झपट करके अर्जुन ने क्रोध से लाल लाल नेत्रों को किया और झपट करके उस पापी को पकड़ लिया, बांध लिया अपने रथ में। रथ को लेकर के द्रौपदी के पास में आए, उस पापी को लेकर के भैया द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। द्रौपदी से कहने लगे, हे देवी द्रौपदी, क्या कहने लगे सुनो। अश्वत्थामा से बोले, हे पापी, बता तुझे किसकी सजा दी जाए, क्या किया जाए। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या बर्बाद किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या बर्बाद किया जाए। के चरणों में डाल दिया। कहने लगे अर्जुन कि बता तेरे साथ में क्या सलूक किया जाए। तो अश्वत्थामा कहने लगा हाथ जोड़ करके कि हे अर्जुन, क्या कहने लगा सुनो। इली चला भूखो इस चलती में, और जितनी चल सकती हमारी है। इली चला भूखो
सजा दोगे, मारोगे तो न्याय समझता हूँ, अगर छोड़ोगे तो तुम्हारी दया। अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा कि भैया इस पापी के साथ में क्या किया जाए। उन्होंने कहा इस पापी को तो जान से मार देना चाहिए। तो जान से मारने लायक इसने काम ही किया है ना। द्रौपदी ने पूछा, जब द्रौपदी से पूछा देवी आप ही बताओ क्या करें इसका, तो द्रौपदी मैया कहने लगी हे प्रभु कांके बिहारी, क्या कहने लगी सुनो। मोहन माधा लो इसी समय, मैं अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के चरणों की भीख मांगती हूँ, हे मोहन इसे मत मारो, हे प्रभु इसे मत मारो। अर्जुन कहने लगे देवी तुम क्या कह रही हो, इस पापी ने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया और आप कह रही हो इसे मत मारो। द्रौपदी कहने लगी स्वामी आप ठीक कहते हो, मैं तो ये कहती हूँ कि ये आपके गुरु का पुत्र है, आपकी गुरु माता गौतमी की अकेली संतान है। जितना दुख तुम्हें 5 पुत्रों के मरने पर हुआ है उतना इसकी माता आपकी गुरु माता को होगा, इसलिए मैं तो कहती हूँ इसे छोड़ दो। एक तो ये ब्राह्मण है, इसको मत मारो, ब्राह्मण को मारना पाप होता है, इसलिए छोड़ दो प्रभु। हाँ अगर इसको मारने से मेरे 5 पुत्र वापस आ सकते हैं तो इसको जरूर मारो। भगवान कन्हैया कहने लगे वापस तो नहीं हो सकते हैं पुत्र, तो द्रौपदी कहने लगी इसलिए इसे मत मारो। भगवान कन्हैया मन ही मन में सोच रहे हैं कि अगर हमसे कोई पूछेगा तो बताएंगे, अब बीच में हम किस लिए बोले, सबसे बड़े न्यायाधीश तो वही हैं। तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव भगवान कन्हैया के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु जी आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं तो आपके अधीन हूँ, मेरी समझ में नहीं आया है। बोलिए गोविंद भगवान। भगवान कन्हैया कहने लगे क्या सुनो, मयर हो पापी पाप भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो मारना पाप है और बाल हत्यारा कोई क्यों ना हो उसे छोड़ना पाप है। जो ही भगवान कन्हैया ने ऐसे कहा मेरी दी हुई आज्ञा का पालन करो अर्जुन, मेरी दोनों आज्ञा का पालन करो, मारना भी है और छोड़ना भी है।
जज साहब ने तो जजमेंट दे दिया। भीम बोले वाह क्या सुंदर बात बताई है, क्या सुंदर जजमेंट दिया है। तुम्हारे जैसे दो चार न्यायाधीश है ना तो संसार को कल्याणी हो जाए। भगवान कन्हैया बोले भीम भैया ऐसा है, जहाँ आपकी जरूरत ना हो वहाँ मत बोला करो, ठीक है। अर्जुन हमारे दोस्त हैं, हमारे भक्त हैं, वो जानते हैं हमने कौन सा जजमेंट दिया है और वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। अर्जुन को उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सोच रहे मारना भी है छोड़ना भी है, मारना भी है छोड़ना भी है। भीम भैया कहते हैं वो भी करना है, नकुल सहदेव कहते हैं वो भी करना है, धर्मराज भैया कहते हैं वो भी करना है और द्रौपदी कहती है वो भी करना है। क्या करूं? भगवान कन्हैया भी कहते हैं वो भी करना है। अर्जुन ने भगवान के मन की बात जान ली, तुरंत तलवार निकाली और उसके सर के बाल काट लिए, उसकी मणि को निकाल लिया। जब दाढ़ी मूंछ मोड़ दी, बालों को मोड़ दिया, उसे धक्के देकर के समाज से बहिष्कार कर दिया। अपने पुत्रों का दाह संस्कार करवाया। भक्तों आगे भगवान कन्हैया द्वारका जाने लगे और द्रौपदी कुंती भगवान की स्तुति करती हैं। कैसे करते हैं? ब्रह्म तेजो विनिमुक्त प्रयाविमुखं कृष्णमिदमाहं प्रतापतां शक्ति। हे प्रभु आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर की एक रक्त स्थिति हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी जीव आपको देख नहीं पाता है। तुम आदि पुरुष हो, परमेश्वर हो। और क्या कहते हैं सुनो, नमस्ते पुरुषं त्वाहंतीहं हावीश्वरं प्रकृते परमं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिर्वस्थितम्। हे प्रभु आप मेरे हर संकट में हमारा सहारा दिया है। आपने मेरे पुत्रों को घोर संकट से बचाया है। आप वही मत्स्य रूप हैं प्रभु, आप वही मोहिनी स्वरूप हैं प्रभु, आप वही हैं जिसने कंस को मारा। मैं कितने रूपों का वर्णन करूं आपके। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान ने ये कुंती के मधुर शब्द सुनकर के मंद मंद मुस्काने लगी और मुस्कुराते हुए बोले अच्छा ठीक है, रथ को आगे से लौटा करके ले आए, द्वारका नहीं गए, हस्तिनापुर में ही रुक गए। ये दुष्टन ने बड़े ही प्रेम से प्रभु को रोक लिया। अब धर्मराज सोच रहे हैं कि मैं भारत का सम्राट हूँ, मेरी वजह से इस पृथ्वी के टुकड़े की वजह से हमारे भाई बंधु सब मारे गए हैं। बड़ी ही चिंता है। भक्तों भगवान कन्हैया ने धर्मराज को बहुत समझाया लेकिन समझ नहीं पाए। कहा भैया तुमने जिनको मारा था उनको तुम्हारे हाथों से ही मरना था, ये उनका कर्म था और तुमने मारा, ये तुम्हारा कर्म है। अब चिंता क्यों कर रहे हो भैया? लेकिन धर्मराज रोने लगे, चिंता कर रहे हैं। बोले मैंने ब्राह्मण चाचा ताऊ भाई बंधु और अपने गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों तक मुझे नरक भोगना पड़ेगा। भगवान सोच रहे हैं कि मेरे समझाने से इनके समझ में कोई बात नहीं आने वाली है। अगर यही उपदेश मैं भीष्म बाबा के द्वारा दिला दूं तो इनके समझ में आ जाएगी। आज भक्तों
भगवान कुरुक्षेत्र में पांचों पांडव अर्थात द्रौपदी कुंती के साथ को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास में पहुंचे हैं, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 52 दिन से पड़े हुए हैं। वहां पांडवों ने देखा भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए थे। भगवान कन्हैया ने अपने हाथ जोड़ करके पांडवों सहित भीष्म बाबा को प्रणाम किया। भीष्म बाबा के नेत्रों से आंसू आने लगे। भगवान ने भीष्म बाबा से कहा, बाबा आप पांडवों को उपदेश दे दीजिए, इनको राजनीति के गुणों को प्रदान कीजिए। बाबा भीष्म पितामह कहने लगे, हे प्रभु आप कैसे बातें कर रहे हो? आप स्वयं जिनके रक्षक हैं, मैं उनको क्या उपदेश दूं? मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनको उपदेश दूं जिनके रक्षक स्वयं गोविंद हैं। इधर भीष्म बाबा ने कहा, प्रभु के बार बार कहने पर पांडवों को उपदेश देने लगे भीष्म बाबा। कहा, बेटा 3 बातों को जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि कभी धोखा नहीं होगा। पांडवों कहने लगे, कौन कौन बातें हैं महाराज? पहली बात वो है कि तुम राजा, अगर तुम राजा हो, राजा किसी देश का नहीं होता है, ना किसी माँ का, ना किसी पत्नी का, ना किसी भाई का। राजा तो अपनी प्रजा का होता है। अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि कहा जाता है क्या कि जासु राज्य में प्रजा दुखारी, तो राजा घोर नरक का अधिकारी होता है। और दूसरी बात, किसी शरणागत में आए हुए शत्रु को एक बार माफ कर देना, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार माफ कर देना। और तीसरी बात, गौ माता का गलती से भी अपमान नहीं करना और अपने आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना। क्योंकि बेटा मुझे तो ये लगता है कि जितना पाप करना होता है उतना देखना भी होता है, उससे दुगना देखना होता है। इसलिए कभी अपनी आंखों से पाप नहीं देखना, क्योंकि आंखों से देखना पाप महापाप होता है। जो ही इतनी बात भीष्म बाबा ने कही, त्यों ही मैया द्रौपदी ताली बजा करके हंसने लगी। लेकिन बाद में एकदम से डर गई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? भीष्म बाबा कहने लगे, देवी क्या बात है? बेटी क्या बात है? द्रौपदी से कहने लगी, क्या बात है? द्रौपदी कहने लगी, बाबा गलती हो गई, मैंने गलती से हंस दिया। भीष्म बाबा कहने लगी, बेटी तुम्हारी माँ कुंती भी इस तरह कभी नहीं हंसती हमारे सामने जिस तरह तुम हंस रही हो। जब कुलीन रानी होती है, कुलीन रानी होती है, राज घराने की नारी होती है, कभी इस प्रकार से समाज में नहीं हंसती है। भीष्म बाबा कहने लगे, बताओ क्या बात है बेटी, क्यों हंसती हो?
भीष्म बाबा कहने लगे, जिस तरह से हंस रही हो ना, राजघरानों की बेटियां जब हंसती हैं ऐसे, उनकी जरा सी मुस्कुराहट पे कोई न कोई कारण जरूर छुपा होता है। इसलिए बताओ क्या कारण है? द्रौपदी डरने लगी। भीष्म बाबा कहने लगे, बेटी आपने बताया नहीं तो मैं इस कुंठा को लेकर के मर जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी पाप को लेकर के मरूं। वैसे भी इस अर्जुन ने मुझे बाणों से छेद रखा है। बोले बेटा क्या बात है बताओ। द्रौपदी डरते डरते बोली, बाबा आपने जो महापाप की बात की है ना, मुझे उस पर हंसी आई। कहने लगे क्यों? द्रौपदी कहने लगी, बाबा जिस समय कौरवों की सभा में तो शासन मेरी साड़ी को खींच रहा था और मेरे बालों को खींच रहा था, केसों को खींच रहा था पकड़ करके सभा में, तब ये तुम्हारा महापाप कहाँ गया था? ये तुमने महापाप नहीं देखा था बाबा? अगर बाबा एक बार आप आंख दिखा देते तो कौरवों की हिम्मत नहीं थी कि मेरे साथ में अपमान करते थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने वो मेरी तरफ देख ले। सबसे ऊंचा सिंहासन आपका था बाबा, आपने ऐसा क्यों किया बाबा? भीष्म पितामह की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कहने लगी, बेटी आज मैं उसी पाप को भोग रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, लेकिन नहीं, जब तक उस पाप का फल नहीं पूरा कर लूंगा तब तक मैं नहीं मरूंगा। मुझे इतनी पीड़ा हो रही है बेटी, जैसे 1000 बिच्छू मिलकर के डंक मारे, उसमें से भी हजारों गुनी पीड़ा मुझे हो रही है। लेकिन क्या करूं? उस पापी दुर्योधन के घर का एक दिन अन्न खा लिया मैंने तो मेरा मन दूषित हो गया। मैं चाह करके भी नहीं रोक पाया। लेकिन आज तूने मेरे सामने कह ही दिया। द्रौपदी कहने लगी, बाबा क्षमा कर दो, मैंने आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचाया है, दुख दिया है, मुझे माफ कर दो बाबा। नहीं समझ पाई थी, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से आगे बढ़ो। भीष्म बाबा ने पांडवों को उपदेश दिया। भीष्म बाबा अब भगवान कन्हैया से बोले, कन्हैया मुझे आपसे कुछ कहना है। कहने लगे, बताओ क्या कहना है भीष्म बाबा? भीष्म बाबा बोले, प्रभु मुझे आपकी एक एक झांकी याद है, एक एक झांकी याद आ रही है प्रभु जी। मेरे प्रभु युद्ध में कैसे युद्ध कर रहे थे, आप देखा था आपने अर्जुन को। भीष्म बाबा बाणों की बौछार लगाए जा रहे थे। अर्जुन बोले, प्रभु जी ये बूढ़ा बाबा को बाण पे बाण चलाया जा रहा है, मैं क्या करूं? कमाल कर रहा है ये बूढ़ा बाबा को। अर्जुन का मुकुट कहीं पर गिरता था, बाजू बंद कहीं पर गिरती थी, यहाँ तक कि भगवान कन्हैया के चरणों तक 1-2 बार पहुंच गए। अब अर्जुन घबराने लगे। भगवान कन्हैया ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिसकी तरफ रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। और भीष्म बाबा की प्रतिज्ञा थी कि मैंने अगर प्रभु को अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करवाया तो मैं शांतनु पुत्र नहीं। क्या कहते हैं भीष्म बाबा? आज जो हरि को शस्त्र ना गहाऊं तो नाजी मैं गंगा जननी को, मैं शांतनु पुत्र ना कहाऊं। प्रतिज्ञा कर ली भीष्म बाबा ने, मैं शांतनु बिहारी नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं, अगर मैंने हरि को अस्त्र नहीं ग्रहण करवाया। और क्या कहने लगे सुनो,
और गंगा गर्भ जन्म जो लीना, और गंगा गर्भ जन्म जो लीना, और तो यह भारत में कीना। कहने लगे गंगा गर्भ जन्म जो लीनो, तो ये प्रण भारत में कीनो। अपनो प्रण राखो मन रक्षक, प्रभु को प्रण पारो कर रक्षक। एक बार भीष्म बाबा ने क्या किया, एक बार भीष्म बाबा ने ऐसे बाण को छोड़ा कि भगवान कन्हैया को अस्त्र उठाना पड़ा। एक बार भीष्म बाबा ने बाण छोड़ा तो अर्जुन के रथ के पहिए का चक्का खुल गया। अब कन्हैया जी घबराने लगे, उनसे रहा नहीं गया, रथ से नीचे उतरे और टूटे हुए चक्के को उठाया, भीष्म बाबा को मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो भीष्म बाबा ने अपने शस्त्रों को नीचे फेंक दिया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु जी, यही तो मैं चाहता था। ऐसा क्या था प्रभु मुझ में जो तुमने अपने प्राण तोड़ दिए और मेरा प्राण स्वीकार कर लिया। भक्तों कहते हैं भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया, और कहते भगवान अगर अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दे तो पृथ्वी पर प्रलय हो जाता है। एक बार भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली तो उसे पूरा करके मानते हैं। जिस समय प्रभु ने अपना प्रण तोड़ा तो पृथ्वी कंपन करने लगी, हिलने लगी। भगवान कन्हैया का पीतांबर जमीन पर गिर गया और कहने लगा तुम्हें प्रलय में आने की जरूरत नहीं है, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, आपको प्रलय पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी माता शांत हो गई। इधर भक्तों भीष्म बाबा बोले कि प्रभु अगर आप अगर चाहते सिंह थे तो अपन भी हाथी से कम नहीं था। अर्जुन को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे चाचा हैं, बाबा हैं, मोह में आ गए थे अर्जुन। तब भगवान मैं देख रहा था आप अर्जुन को कैसे तिरछी नजर दिखा करके, एक हाथ में घोड़े की लगाम थी, एक हाथ में धनुष बाण था, और चारों ओर उस समय अर्जुन आत्म उपदेश करना शुभारंभ किया। अर्जुन को किसके बस की बात हो सकती है प्रभु? प्रभु मैं किस किस झांकी का वर्णन करूं आपके? भगवान मुस्कुराने लगे। भीष्म बाबा भगवान कन्हैया को देखते देखते आत्मसमर्पित हो गए और अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर दी। अपनी बुद्धि की शादी भगवान कन्हैया से कर दी। इधर भगवान कन्हैया को बड़ी स्तुति करते हुए भीष्म बाबा अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। ऐसे करते हैं, सुनो। अरे इतना तो करुणा स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करुणा स्वामी।
कृष्ण के चरणों में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, वहीं पर विलीन हो गए। अंतिम संस्कार किया भीष्म बाबा का। सभी शोक मग्न हुए। फिर भगवान कन्हैया सुखी हो, फिर भगवान कन्हैया हस्तिनापुर पांडवों के साथ में वापस हो जाते हैं। इधर धर्मराज साम्राज्य पूर्वक राज्य करने लगे। इधर भगवान कन्हैया धर्मराज से बोले हैं, भैया अब हमें भी जाने की अनुमति दो, मैं भी द्वारिका जाना चाहता हूँ। इधर भगवान कन्हैया धर्मराज से जब बोले हैं तो धर्मराज कहने लगे, ठीक है भाई जाओ। अर्जुन से कहा, अर्जुन आप कन्हैया के साथ में चले जाओ। भगवान को भेजने के लिए सभी लोग जाने लगे हैं, द्वारका जा रहे हैं भगवान। जो भगवान को भेजने में सबसे आगे हैं उनके नाम सुनो, कौन कौन हैं? सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट, कन्हैया तथा गांधारी, धृतराष्ट्र, युद्ध सर्वोत्तम। भगवान को भेजने जा रहे हैं, सबसे आगे हैं सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट, कन्हैया, गांधारी, धृतराष्ट्र आदि सभी लोग भगवान को भेजने जा रहे हैं। भगवान को विदा कर रहे हैं और फिर आया है कौन? प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुणार्योदिद्रक्ष्या विप्रसु कुसुमे प्रश्रमा प्रेम ही आस्पता क्षण। गुरु की कुल की नारियां छत पे चढ़ करके भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं। भगवान कन्हैया जा रहे हैं तो प्रेम विराट देखा, उन्हें लगा कि भगवान मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान द्वारका में गमन करते हैं। इधर द्वारकावासी भी उनका सत्कार करते हैं भगवान का। भगवान प्रेम से द्वारका में रहने लगे। इधर अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्म अस्त्र चलाया था, उसके असर से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा। उत्तरा कुमारी रो करके प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, क्या कहने लगी? पाहि पाहि महायोगिने देव देव जगतपते नान्यं त्वयं पश्येयत्र मृत परस्परम। आज उत्तरा कुमारी रो रो कर कहने लगी, हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। ये बाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है, मैं मर जाऊं कोई गम नहीं, मेरे शिशु को बचा लीजिए तो पांडवों के वंश को जल देने वाला हो जाएगा। अगर ये मर गया तो पांडवों के वंश को कोई जल अर्पण करने वाला नहीं होगा, इसलिए प्रभु जी से बचा लीजिए। भगवान ने उत्तरा की टेर सुनी, तुरंत प्रकट हो गए। एक रूप से उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और प्रवेश कर गए। एक रूप से बाहर स्वयं खड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु ने क्षण भर में ब्रह्म अस्त्र को नष्ट कर दिया, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर माता कुंती को सब ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे सब कुछ दर्पण में दिखाई देता हो।
कुंती माता बोली प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले बुआ मैं भगवान नहीं हूँ जो आप हमें प्रणाम करती हूँ। कुंती बोली प्रभु आपसे मैं क्या कहूँ, आप तो समस्त जीवों के सामने रह करके भी जीवों के अलक्ष्य बने हो, जिसमें जीव तुमको पहचान नहीं पाता है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले धर्मराज से भैया अगर बुआ मुझे भगवान मानती हैं तो कह दिया अर्जुन से कि चलो हम भगवान हैं, लेकिन भगवान से तो वरदान मांगा जाता है, तो बुआ जी ऐसा करो कि हमसे वरदान मांग लो। सभी लोग वरदान मांगने लगे। भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, तो सब लोगों ने कहा भाई पहले आप वरदान मांगो। युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु मैं तो यही वरदान मांगता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ूं, बस इतना वरदान मुझे चाहिए। भगवान बोले एवं अस्तु। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, रिश्तों में मित्र भी हूँ, ये हमारा गुरु और शिष्य का रिश्ता कभी ना टूटे, मुझे ये वरदान चाहिए। भीमसेन बोले प्रभु जी मुझे तो लोग पैसे भी बताते हैं कि आधे में खानदान आधे में भीमसेन, तो ऐसा करो प्रभु मेरी वैसे बदनामी होती है। कहने लगे मैं जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हंसते गाते नाचते ही रहूं, आपका गुणगान करता रहूं। अब सहदेव नकुल की बारी आई, वो बोले प्रभु जी तीनों भाइयों की सेवा करती रहे, बस हमें यही वरदान चाहिए। भगवान बोले एवं मस्त। अब द्रौपदी की बारी आई, द्रौपदी कहने लगी प्रभु जी मेरा वरदान यही है कि आप मुझे सखी का भाव देते हैं, सखी भाव, यही भाव बनाए रखना, कभी ये भाव अपने मन से नहीं हटाना, मुझ पर इतनी कृपा कर दो। भगवान बोले एवं मस्त। क्रांति तो जब आ गई, जब सुभद्रा की बारी आई, सब लोग सोच रहे ऐसा न हो कि खास बहन है कहीं संसार की वस्तु न मान ले, लेकिन सुभद्रा ने अपनी साड़ी के पल्लू को फैला करके कहा कि भैया आपके चरणों से मेरी डोर लग जाए, मुझे ये वरदान दे दो, ऐसी डोर लग जाए कि फिर मैं कभी ना छोड़ूं तुम्हें। भगवान कन्हैया की आंखों से अश्रु जल पड़े, कहने लगे बहन अपनी सुभद्रा को अंक में भर लिया, सीना तान करके बोले देखा ये किसकी बहन है, ये मेरी बहन है। भला सांसारिक वस्तुओं को कैसे हाथ लगाएगी, सांसारिक वस्तुओं को कैसे प्राथमिकता दे सकती है। भगवान ने कहा बेटी जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है तब वरदान मांगता है कि मैं भक्ति में लीन हो जाऊं, और तूने तो आज से ही अपनी डोर भगवान के चरणों में लगा ली। तेरे तो बाल भी सफेद नहीं हुए हैं। तो सुभद्रा कहने लगी सुनो, अरे भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
कि मैं आपके चरणों की दासी बनूं, आपके चरणों से मेरी डोर लग जाए। भगवान कहने लगे, जब सर के बाल सफेद हो जाते हैं, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, तब लोग हमारी भक्ति करने के लिए तैयार होते हैं और तब भी नहीं होते हैं। और तू अभी से तैयार हो गई। सुभद्रा बोली, प्रभु जी जब अभी से मन नहीं लगाएंगे तो बुढ़ापे में क्या खाक लगेगा। भक्ति में जब अभी से मन लगाएंगे तभी तो बुढ़ापे में मन लगेगा। इसलिए मुझे यही वरदान चाहिए। प्रभु जी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अब बारी आती है माता कुंती की। जब कुंती की बारी आई तो दोनों हाथ फैला दिए मैया कुंती ने और कहने लगी, प्रभु जी मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। भगवान कन्हैया के नेत्रों से आंसू छल पड़े। कहने लगे, बुआ अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है दुख से, कितने दुख झेले हैं तुमने इस संसार में। कुंती कहने लगे, सुनो प्रभु जी, विपदो नैव विपदो संपत्तो नैव संपत्ति, विपद विश्वकर्म कुतस्ते संपदो नारायण स्मृति। कुंती ने रो करके कहा, प्रभु जी विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। ऐसे सुख को क्या करूं जो परमात्मा को भुला दे। भगवान कहने लगे, बुआ जी आपका जन्म तो मथुरा में हुआ था। सूरसेन की पुत्री थी कुंती माता, उनके मित्र कुंती भोज भेजो। एक दिन आए तुम्हें गोदनामा लेकर के चले गए, अपने घर लाए। नाम था प्रथा रख दिया कुंती। इधर बच्चा कितना भी छोटा हो, इतना तो जानता ही है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। जन्म कहीं पर हुआ, पालन पोषण किसी ने किया, बचपन सुख से बीता नहीं, बड़ी हुई तो शादी हो गई, पति मिला वो भी पीलिया का मरीज मिला। उसको श्राप था कि तुम अपनी पत्नी के पास में जाओगे काम की इच्छा से तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना बड़ा दुख झेला महाराज। पांडु के 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी कुंती थी, कुंती थी और छोटी पत्नी थी माद्री। माद्री बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वे महाराज पांडु अपने मन को काबू नहीं कर सके, माद्री की ओर आकर्षित होकर के काम वासना की इच्छा को लेकर के जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। बोली गोविंद भगवान की। माद्री ने सोचा मेरी वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तो 2 पुत्र माद्री के थे, 3 पुत्र कुंती के थे। अपने दोनों पुत्रों को कुंती को सौंप दिया और पति के साथ में सखी हो गई। बुआ जी उस पति का तुम्हें कोई सुख नहीं मिला। ऐसी विषम परिस्थिति में 5 पुत्रों का लालन पालन तुमने किया, ये कोई साधारण बात है क्या? उसमें भी किसी न किसी दिन कौरव आपके पुत्रों के प्रति षड्यंत्र रचते रहते थे। आपने तो बहुत दुख झेले हैं। कभी तुम्हारे पुत्रों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कभी लांछा गृह में जलाने की कोशिश की, कभी तुम्हारे पुत्र वधू को निर्वस्त्र करके अपमानित करने की कोशिश की, भरी समाज में कभी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया। उत्तरा के पति अभिमन्यु को चक्राव्यूह में निहत्थे करके फंसा करके मारा। फिर भी तुम दुख मांग रही हो बुआ। जीवन में कौन सा पल तुम्हारा सुख से बीता है हमें बताइए।
और आज फिर से दुख मांगने लगी। आज मैं आपको दुख नहीं दे सकता हूँ बुआ जी। कुंती कहने लगी सुनो प्रभु, अरे सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जा, अब बलिहारी बातों की जो पल पल नाम जपाई कन्हैया, पल पल नाम जपाई। कहने लगी कुंती माता, प्रभु जी ये इसी दुख का फल है जो आपने हमारे सामने आकर के बताया, मेरे पुत्रों को बचाया, हर संकट से हमको बचाया है। अगर मेरे पास में दुख नहीं होता तो आप मेरे पास में नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि प्रभु अगर हमारे ऊपर दुख होगा तो आप हमारे संकट का निवारण करने के लिए जरूर आएंगे। तो प्रभु हमको दुख दीजिए। भगवान बोले नहीं बुआ जी, आज मैं दुख नहीं दे सकता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करो। इधर माता कुंती कहने लगी अगर दुख नहीं दे सकते हो तो एक काम तो कर सकते हो। प्रभु बोले क्या? कुंती बोली कि जो ममता की डोर लगी है ना, इसको हटा तो सकते हो ना? प्रभु बोले वो तो पहले से ही हट चुकी है, उसे हटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सभी लोग मिलकर के प्रभु की स्तुति करने लगे। क्या कैसे? लोग बोलेंगे अरे बाकी बिहारी रे, और दूरी करो दुख मेरा, बाकी बिहारी रे, दूरी करो दुख मेरा। गिरवर भारी रे,
माता कुंती को प्रभु ने, पांडवों को, द्रौपदी को, सभी लोगों को वरदान दिया और अर्जुन को साथ लेकर के द्वारका में प्रस्थान कर देते हैं। इस प्रकार से ये कथा संपूर्ण होती है और आगे की कथा आती है परीक्षित जी के जन्म की।